सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक गिद्ध और गुरु का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है महादेव के जो शिव शिष्या होते हैं उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक जंगल था। जंगल में एक पेड़ पे गिद्ध, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। अब गिद्ध के जो बच्चे थे, लड़का लड़की, तो दोनों भोजन के तलाश में घूमते 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 एक गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, एक आदमी है जिसको, जो मरा हुआ है। अब देख के अब यही सोचते हैं गिद्ध के बच्चे कि आह, कितना बढ़िया मांस है, आदमी कितना सुंदर, इसका मांस खाने में बहुत मज़ा आएगा। गिद्ध के बच्चे सोचते हैं कि आदमी तो मर गया है, फिर इसको कोई पूछ क्यों नहीं रहा है। इतने कौवे चिड़ई वहाँ पे घूमते रहते हैं लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है। तो उसको गंगा जी में, जब मर जाता है आदमी तो उसको गंगा जी में दहवा देते हैं। लेकिन गंगा जी भी ऐसी रहती हैं कि उसको बहा के गंगा से बाहर एक किनारे पे उसको कर देती हैं। उस आदमी के लाश को कोई नहीं खाता है। तब गिद्ध के बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि हम दोनों ऐसे नहीं खाएंगे। जब हम लोग को पालन पोषण मेरे माता पिता किए हैं तो क्यों नहीं अपने माता पिता को भी ले आए, वो लोग भी खा के एकदम खुश हो जाएंगे इतना स्वादिष्ट मांस को। अब गिद्ध के बच्चे वहीं पे उस लाश को देख के उड़ते 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 चले जाते हैं उस जंगल में बचा के, और गिद्ध से कहते हैं अपने माता पिता से कि आज हम दोनों ने एक आदमी को देखा है जो मरा पड़ा है गंगा किनारे, लेकिन उसके मांस को कोई नहीं खा रहा है। लेकिन पिताजी, इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट मांस है, इतना सुंदर है वो आदमी कि खा के उसका मांस बहुत अच्छा लगेगा, आप दोनों भी चलिए। तब क्या होता है कि गिद्ध जब सुनता है अपने बच्चों के बातें, तो गिद्ध और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उस गंगा के किनारे आते हैं। जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि वही आदमी मरा पड़ा है, उसको कोई उसके लाश को छू नहीं पा रहा है। काफ़ी सालों से मरा हुआ पड़ा रहता है उसके लाश को, उसके मांस को कोई नहीं खाता है। और इतने सारे जीव जंतु वहाँ पे घूमते रहते लेकिन कोई उसके मांस को छूता भी नहीं है। तब कहता है गिद्ध अपने बच्चों से कि तुम दोनों भी इस आदमी के मांस को मत खाओ। तब पूछते हैं दोनों बच्चे कि पिताजी, ये आदमी इतना अच्छा है, इसका मांस भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आह, इतना प्यारा प्यारा मांस है इसका कि क्या बताएं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तब कहता है गिद्ध कि तुम लोग को नहीं पता कि इसका कर्म क्या है, ये दुष्कर्म काम किया है, इसी वजह से इसके मांस को कोई नहीं खा रहा है। इसके पापों का ही सजा इसको महादेव दिए हैं। तब बच्चे पूछते हैं गिद्ध से, गिद्ध के बच्चे पूछते हैं गिद्ध से, पिताजी आखिर इसका क्या दुष्कर्म है, इसने क्या किया था, आप हमें विस्तार से बताइए। आप बताएंगे नहीं तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। तब गिद्ध कहता है अपनी पत्नी से, अपने दोनों बच्चों से, पूर्व जन्म में ये एक गुरु था, मास्टर था, और इसके एक पत्नी थी, एक बेटी थी और एक ही बेटा था। इसका हरा भरा परिवार था, इसकी एक माँ भी थी,
इसके पिताजी खत्म हो गए थे, मर गए थे। अब गुरु के पास जितने भी शिष्य जाती थी पढ़ने के लिए स्कूल में, जितने लड़का लड़के जाते थे, तो गुरु तो भगवान के समान होता है गुरु भाई बहन। अब ये जो मास्टर था तो जितनी भी लड़कियां जाती थी तो उसके साथ दुष्कर्म काम करता था। अब ये सब महादेव जब कैलाश पर्वत पे जब देखते थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था इस मास्टर पे। और जानते ही हैं कि गुरु हमेशा गुरु ही होता है। गुरु को कभी अपने शिष्य के साथ दुष्कर्म काम नहीं करना चाहिए। जिसका सब कुछ है, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी माँ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी अपने ऐशो आराम के लिए बाहर मजे लेता था। जब ये सब देखते थे महादेव तो इसको आधे ही उम्र में, इसका हाथ पैर ही चल रहा था, अभी जवान ही था, तो इसको अपाहिज बना देते हैं और इसको बहुत दुख पहुंचाते हैं। ये जो आदमी है बहुत दुख इसको मिलता है, ये बहुत भोगता है, बहुत इसको तकलीफ होता है इसके शरीर को, जल्दी इसको मौत नहीं मिलता है, इतना इसको दुख देते हैं महादेव। क्योंकि वो गुरु होने के बाद भी वो शिष्य के साथ दुष्कर्म काम किया था, कभी अच्छा काम नहीं किया था, भगवान का नाम भी जपता था, लेकिन फिर भी लड़की जो होती हैं बेटी समान होती है, गुरु जो होता है भगवान होता है, तभी उसको इतना भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं मास्टर हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरे पास सब शिष्य बन के आ रहे हैं, उनको सही शिक्षा दूँ, तो हमेशा गलती काम करता था। इस वजह से महादेव उसको ये सजा दिए थे, बहुत भोगा था। उसके बाद भोगने के बाद जब जाकर उसको मौत भी हुआ उसको जब गंगा जी में दहवाने के लिए ले गए तो गंगा जी भी उस आदमी के, उस मास्टर को स्वीकार नहीं की और मृत शरीर को गंगा से बाहर कर दी, बहा के पानी से। जब ये सारी बातें गिद्ध अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों से बताता है, तब गिद्ध के दोनों बच्चे कहते हैं, उसकी पत्नी कहती है आपको ये सब बातें कैसे पता है? तब गिद्ध कहता है कि मैं उसी शिष्य में से एक हूँ, महादेव का पूजा पाठ में नित्य प्रतिदिन करता था, महादेव का शिष्य था। इस वजह से महादेव के दया से और कृपा से मुझे इतना महादेव दया किए हैं कि मुझे पूर्व जन्म की कुछ बातें याद है, इसलिए आज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तब गिद्ध की पत्नी और उसके दोनों बच्चे कहते हैं कि पिताजी अगर आप ये सब बातें मुझे बता रहे हैं तो हम लोग इसका मांस नहीं खाएंगे, इसके मांस को वैसे छोड़ देते हैं, ऐसे पापी आदमी का मांस नहीं खाना चाहिए, आप सही बोलते हैं। कह रहा था गिद्ध कि जो महादेव 3 लोक के मालिक हैं, जिनका नाम ही भोला भंडारी है, कहते हैं कि यहाँ धरती पे कोई कुछ भी करता है, कोई भी गंदा काम करता है, कोई पाप करता है, दूसरे के लड़की के बारे में गलत सोचता है, चाहे गलत संबंध बनाता है, उसको सजा देने वाला यहाँ पे धरती लोक पे लोग कहते हैं कि कोई नहीं देखता है, जो भी काम हम कर्म करते हैं कोई नहीं देखता, लेकिन उसका हिसाब किताब बनाने वाले 3 लोक के मालिक महादेव सबका हिसाब किताब बना के रखते हैं, तो इसीलिए तो भोला भंडारी कहलाते हैं। तो गुरु भाई बहन, इसलिए जो बेटी समान लड़की होती है उसके साथ कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जो भी कर्म करें अच्छा कीजिए। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।